नमस्कार साथियों, तो आपका स्वागत है हमारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म पढ़ाई.com पर। तो आज हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर में कुछ महत्वपूर्ण खेल खिलाड़ी और अन्य राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मामलों की चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, आज का पहला टॉपिक है जो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में भारतीय महिला मुक्केबाजों का रहा शानदार प्रदर्शन। कुल 10 पदकों के साथ भारत टॉप पर रहा। तो भारत का एशियन जो मुक्केबाजी चैंपियनशिप है उसमें भारत का टॉप प्रदर्शन रहा, जिसमें 4 स्वर्ण जीते, 2 रजत जीते और 4 कांस्य जीते। इसका आयोजन है जो उलान बटोर मंगोलिया में हुआ। भारतीय महिला टीम ने इस चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुल 10 पदक जीते। भारत के जो स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी थे उन 4 महिलाओं में पहले हैं मीनाक्षी हुड्डा 48 किलोग्राम भार वर्ग, फाइनल में मंगोलिया की नोमुंडारी को हराया। प्रीति 54 किलोग्राम, फाइनल ताइवान की खिलाड़ी हुआंग शियाओ वेन को हराया। तीसरे नंबर पर है प्रिया घनघस 60 किलोग्राम भार वर्ग में, फाइनल में उत्तर कोरिया की खिलाड़ी को हराया। 4 नंबर पर है अरुंधति चौधरी 70 किलोग्राम भार वर्ग में, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और यह राजस्थान से बिलोंग करते हैं। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है राजस्थान की परीक्षाओं के लिए। भारतीय पुरुष व महिला टीम ने इस चैंपियनशिप में कुल 16 पदक जीते हैं। देखिए अगला, भारत की पहली LGBTQ सांसद बनकर मेनका गुरुस्वामी ने रचा इतिहास। समलैंगिकता को अपराध से बाहर कराने की कानूनी लड़ाई में निभाई थी अहम भूमिका। तो मेनका गुरुस्वामी ने राज्यसभा में शपथ ली, भारत की पहली खुले तौर पर समलैंगिक सांसद बनी। अगली योजनाएं हैं मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। महिलाओं को 1 करोड़ रुपए तक का ऋण दिया जाता है। इसके तहत मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा की मंशा के अनुरूप महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को नया उद्यम स्थापित, मौजूदा व्यवसाय एवं विस्तार, विविधीकरण, आधुनिकीकरण के लिए बैंकों के माध्यम से अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। अनुदान यानी सब्सिडी देगी सरकार, महिलाओं को 1 करोड़ रुपए तक का ऋण देगी। इसमें देखिए क्या है उद्देश्य है। योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित करना और रोजगार के नए अवसरों का सृजन करना है। इसकी पात्रता रहेगी आवेदक महिला की आयु तो पात्रता क्या रहेगी, महिला की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए। व्यक्तिगत महिला आवेदकों के साथ साथ महिला स्वयं सहायता समूह, उनके क्लस्टर, फेडरेशन, महिला स्वामित्व वाली फर्म, पार्टनरशिप, LLP संबंधी कंपनियां भी पात्र होगी। जो स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं वो भी इसके लिए क्या होंगे, पात्र होंगे। इसके मुख्य लाभ क्या होंगे, 1 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्धता, परियोजना की लागत पर 25% तक अनुदान, विशेष वर्ग के लिए 30% यानी SC, ST, OBC और जो अल्पसंख्यक कहा जाते हैं इसमें वो है। अधिकतम 15 लाख रुपए अनुदान सीमा, यानी जो सब्सिडी प्राप्त होगी वो 15 लाख रुपए होगी। 10 लाख रुपए तक के ऋण पर कोलेट्रल की आवश्यकता नहीं। व्यवसाय स्थापना, विस्तार, आधुनिकीकरण के लिए सहायता, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन एवं मॉनिटरिंग की सुविधा। तो इसके लिए जो व्यवसाय कोई शुरू करना चाहती है महिला तो उसे प्रशिक्षण और मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाएगा। ये देखिए वो विधानसभा में विभिन्न समितियां गठित की गई है। 16वीं राजस्थान विधानसभा में वर्ष 2026-27 के लिए विभिन्न समितियों का गठन, सदस्यों व सभापतियों का मनोनयन। देखिए कौन कौन सी समितियां इसमें गठन करने वाले कौन हैं। श्री अध्यक्ष है श्री वासुदेव देवनानी। विधानसभा समितियां 2026-27। नियम समिति अध्यक्ष
वासुदेव देवनानी, सदस्य वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत और सचिन जी पायलट। और प्रमुख समितियां हैं जो जनलेखा समिति। जनलेखा समिति कौन है? टीकाराम जी जूली। प्राक्कलन समिति का है संदीप जी शर्मा। प्राक्कलन समिति का है बाबू सिंह जी राठौड़। राजकीय उपक्रम समिति कालीचरण जी सराफ। अन्य समितियां हैं महिला एवं बाल कल्याण समिति कल्पना देवी। पिछड़ा वर्ग नरेंद्र बुढ़ानिया। अनुसूचित जाति विश्वनाथ मेघवाल। अनुसूचित जनजाति फूल सिंह जी मीणा। पुस्तकालय समिति जितेंद्र जी गोठवाल। याचिका समिति कैलाश चंद्र वर्मा। ये देखिए जो पुरुषों ने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीते हैं उनका है। एशियन बॉक्सिंग 5 साल बाद पुरुष वर्ग में क्या है गोल्ड मेडल में प्राप्त हुआ है। बॉक्सिंग 21 साल के विश्वनाथ बने 50 किलोग्राम के नए एशियन चैंपियनशिप। भारत के विश्वनाथ सुरेश ने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने पुरुष में तो 50 किलोग्राम कैटेगरी है उसमें फाइनल में कप्तान के दाइची इवाई को एक तरफा मुकाबले में 5-0 से हराया। तो विश्वनाथ ने यह मेडल 5 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद पुरुष कैटेगरी में भारत को एशियन खिताब दिलाया है। विश्वनाथ ने फाइनल की राह वर्ल्ड नंबर 1 मुक्केबाज को शिकस्त दी। तो इन्होंने वर्ल्ड के नंबर 1 जो मुक्केबाज थे उनको हराकर फाइनल जीता है। विश्वनाथ के गोल्ड के अलावा सचिन 60 किलोग्राम ने कड़े मुकाबले के बाद भारत ने सिल्वर मेडल जीता। भारत ने गोल्ड 5 सहित कुल 16 मेडल एशियन चैंपियनशिप में जीते, जिनमें 10 तो थे महिला वर्ग से और जो 6 मेडल हैं वो है पुरुष वर्ग से। इस 16 मेडल के साथ इस चैंपियनशिप का समापन किया। मेडल टेबल में कजाकिस्तान के बाद भारत दूसरे स्थान पर रहा। देखिए एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत के विश्वनाथ सुरेश ने 50 किलोग्राम क्या है स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। ये भारतीय पदक विजेताओं के नाम जो पुरुषों ने जो पदक जीते हैं उनके नाम हैं विश्वनाथ सुरेश 50 किलोग्राम स्वर्ण पदक, सचिन सिवाच 60 किलोग्राम रजत पदक, आकाश 75 किलोग्राम कांस्य पदक, लोकेश 85 किलोग्राम कांस्य पदक, हर्ष चौधरी 90 किलोग्राम कांस्य पदक, नरेंद्र बेरवाल 90+ किलोग्राम कांस्य पदक। महिला वर्ग में मीनाक्षी हुड्डा, प्रीति पवार, प्रिया गंगास और अरुंधति चौधरी ने स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप है उसका आयोजन है मंगोलिया के उलान बटार में 28 मार्च से 11 अप्रैल 2026 तक किया गया। भारतीय टीम ने इस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए 16 पदक जीते, जिनमें 5 स्वर्ण, 4 रजत और 7 कांस्य पदक शामिल है। ये देखिए भारत की 4 महिला मुक्केबाजों का गोल्डन पंच। अहम उपलब्धि एशिया चैंपियनशिप में अलग अलग भार वर्गों में प्रीति, मीनाक्षी, प्रिया और अरुंधति ने जीते स्वर्ण पदक। तो धन्यवाद, बाकी अगले सेशन में।